जन्माष्टमी यह त्योहार अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार के पीछे का असली मतलब क्या है? जन्माष्टमी दो शब्दों से मिलकर बना है, जन्म और अष्टमी। अष्टमी का अर्थ होता है 8, यानी कि 8वां दिन। और आगे जाकर इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जन्माष्टमी की कहानी के अंदर 8 अंक का क्या महत्व है। आज की इस वीडियो में अगर बात जन्माष्टमी की हो रही है, तो हम श्री कृष्ण की लीलाओं को कैसे भूल सकते हैं? कृष्ण की वो लीलाएं जिससे हम सब वाकिफ हैं, वो लीलाएं जिन्होंने शत्रु को दांतों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया, वो लीलाएं जो हमें मालूम है। पर क्या आप जानते हैं कि वह हंसता खेलता चेहरा, वो नटखट स्वभाव और वो सारी भूमिकाएं जो श्री कृष्ण की हम जानते हैं, वह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि हम सब ने उनकी लीलाएं तो देखी, पर उसके पीछे छुपा हुआ त्याग कभी नहीं देख पाए। यह कहानी है एक ऐसे त्याग की जो भगवान विष्णु के सभी अवतारों ने किया है धर्म की स्थापना के लिए, और एक ऐसा त्याग जिसमें उन्होंने सब कुछ खो दिया मुस्कुराते मुस्कुराते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। आज हम जानेंगे कि इस त्योहार का असली महत्व क्या है और इस कहानी के वो कौन से मोड़ है जो आपने शायद कभी सुने ही न हो। जन्माष्टमी हर साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। यह वही दिन है जब भगवान कृष्ण, जो कि विष्णु जी के अवतारों में एक महत्वपूर्ण अवतार माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था। लेकिन एक कहानी यहाँ शुरू नहीं होती। ये बात है उस वक्त की जब मथुरा में कंस का आतंक था। मथुरा शहर में कंस ने कब्जा कर लिया था। खुद के ही पिता उग्रसेन को बंदी बना के उसने अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से करवाई, और शादी के तुरंत बाद वह खुद ही अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जाने लगा। पर इसी बीच में एक ऐसी आकाशवाणी हुई कि कंस ने अपना रुख वापस मथुरा की ओर मोड़ लिया और देवकी के साथ वासुदेव को भी बंदी बना लिया। उस आकाशवाणी के मुताबिक कंस का अंत बहुत ही नजदीक था और उसका वध करने वाला था देवकी का 8वां पुत्र। इसी खौफ में अपनी जान बचाने के लिए उसने देवकी और वासुदेव को मथुरा की एक कालकोठरी में कैद कर लिया, जिसे आज कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों को कैद करने के पीछे कंस का मकसद यह था कि वह देवकी की पैदा होने वाली संतान को पैदा होते ही मार सके। एक के बाद एक हर 9 महीने बाद उसने देवकी के 7 बच्चों को मार दिया। लेकिन जैसे ही उनके 8वें पुत्र ने जन्म लिया, पूरी कहानी बदल गई और एक बहुत खूबसूरत चमत्कार हुआ। अब जन्म ले चुके थे देवकी के 8वें पुत्र और उनका नाम रखा गया कृष्ण। अब यह तो हम जानते ही हैं कि जिस रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस रात वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले जाने का फैसला किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी था श्री कृष्ण को कंस से बचाना। वासुदेव जी ने सोचा कि वह नन्हे कृष्ण को अपने मित्र नंद के घर गोकुल छोड़ आएंगे। कथाएं कहती हैं कि जब वासुदेव जी नन्हे कृष्ण को मथुरा से लेकर गोकुल जा रहे थे, तब उन्हें यमुना नदी पार करनी पड़ी। वो नदी इतनी ऊपर आ गई थी कि वासुदेव जी का सिर भी डूब गया था, क्योंकि वहां तब इतनी बारिश हो रही थी कि उससे यमुना का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा था और उनके लिए नदी पार करना मुश्किल होता ही जा रहा था। पर बात तो श्री कृष्ण की थी, इसीलिए खुद शेषनाग वहां आए और उन्होंने अपना फन फैलाकर जगत दाता को ऊपर से ढक लिया। वासुदेव जी आगे बढ़ते रहे और श्री कृष्ण के पैरों ने यमुना नदी को छुआ, और इतना होते ही यमुना नदी भी 2 हिस्सों में बंट गई। और यह वासुदेव जी के लिए एक आश्वासन था कि ये सच में कोई मामूली बालक नहीं है। अब वासुदेव जी नन्हे कृष्ण को लेकर अपने मित्र नंद के घर पहुंच गए और वहां उन्होंने यशोदा मां के पास श्री कृष्ण को सुला दिया। कहा जाता है कि जब देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो एक दिव्य वाणी ने वासुदेव और देवकी को यह कहा
कि आप गोकुल के सरपंच नंद के घर जाइए और उनकी बेटी के साथ इस बालक को बदल लीजिए। वासुदेव जी ने बिल्कुल यही किया। जब वो उस नन्ही बच्ची को लेकर जेल में वापस आए और सैनिकों को यह पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र नहीं पुत्री हुई है, तो उन्होंने तुरंत जाकर यह बात कंस को बताई। कंस वैसे तो बहुत हैरान हो गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए खबर मिलते ही वह तुरंत जेल की तरफ दौड़ा चला आया और उसने उस बच्ची के साथ भी वही करने की कोशिश की जो वह देवकी के 7 पुत्रों के साथ कर चुका था। पर इस बार अंजाम कुछ अलग था। जैसे ही उसने उस बच्ची को उठाकर जेल की दीवार पर फेंककर उसे मारने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि ये कोई मामूली बच्ची नहीं बल्कि स्वयं मां दुर्गा है। यह देखकर कंस के होश उड़ गए। मां दुर्गा ने अपना असली रूप लिया और उन्होंने कंस को बताया कि तुम्हारा अंत निश्चित है और तुम्हारा काल गोकुल में पल रहा है। यह बात कंस के लिए जीते जी एक बहुत बड़ा भय, मृत्यु का कारण बन गई। इसी वजह से विचलित कंस ने कई बार श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास नाकाम रहे। कृष्ण के जन्म के बाद कैसे उन्होंने अपने बचपन में अपने बड़े भाई बलराम, जिन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है, उनके साथ मिलकर पहले कंस के साथियों को और फिर कंस को मार गिराया। अब बचपन में तो श्री कृष्ण ने सब कुछ खेलकूद में कर दिया, लेकिन कृष्ण के बचपन की ये नटखट और कहानियां आखिर हम सबको क्या सिखाती हैं? यह है असली सवाल। श्री कृष्ण की हर लीला में एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। उनकी नटखटता हमें जीवन के हर कठिनाई का सामना हंसते हुए करने की सीख देती है। उनकी बाल लीलाएं हमें यह बताती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी अपनी मासूमियत और सकारात्मकता नहीं खोनी चाहिए। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में जो भी किया, उसमें कहीं न कहीं जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत छिपे थे। धर्म, करुणा, साहस और सच्चाई की जीत। उनका संदेश स्पष्ट है, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करते हुए जीवन को उत्सव की तरह जीना चाहिए। कृष्ण की हर लीला में यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर हमारे मन में सच्चाई और धर्म के प्रति अडिग विश्वास है, तो हम किसी भी परिस्थिति से विजयी होकर निकल सकते हैं। और अंत में उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चे प्रेम, धर्म और करुणा से भरा हुआ जीवन ही सार्थक जीवन है। जैसा कि कृष्ण ने कहा था, कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। हमें बस यही करना है, सही मार्ग पर चलते रहना है और जीवन के हर पहलू का आनंद लेना है। भगवान कृष्ण के जगन्नाथ रूप से जुड़ी अनसुनी कहानी जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इस कहानी को 3 लाख से ज्यादा भक्त सुन चुके हैं। ऐसी अनकही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल पर भगवान विष्णु के मत्स्य कूर्म, नरसिंह, वामन, परशुराम और राम अवतार की कहानियां विस्तार में देख सकते हैं। और यदि आप महाभारत से जुड़ी रोचक अनसुनी कहानियां या फिर भगवान कल्कि, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी और ऐसी ही कई ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की सभी वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।